A bus is moving with the speed of 10 meter per second on a straight road. A scooter wishes to overtake the bus in 100 सेकेंड। ठीक है, ठीक, चलो देखो यहाँ पे देखो आराम से, अगर इसको हम फ्रेम करें तो क्या पूछ रहा है हमसे कि एक बस है विच इज मूविंग द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रही है। तो स्कूटर विशेस टू टेक 100। अच्छा देखो, और यहीं पे बनाते हैं इसको आराम से। तो ये हमारे पास सिंपल बस दे रखी है विच इज मूव विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास स्कूटर है वो पीछे की तरफ है ना, ऐसे। ये स्कूटर दे रखा है हमारे पास, ये बस दे रखी है। चलो समझते हैं। और इन 100 सेकेंड जो इच्छा हुई किसकी, जो स्कूटर पीछे आ रहा है उसकी इच्छा हो रही है कि यहां से टाइम लू, मैं 100 सेकेंड का टाइम लेके मैं क्या कर दूं, इस जो हमारे पास बस है इससे आगे निकल जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो निकलना है भैया बस से, तो रफ्तार भी तो होनी चाहिए। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटर विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर चेज। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मुझे क्या पूछ रहा है, अगर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो चुकी है हमारे पास, अगर 1 किलोमीटर रह जाएगी, जब इन दोनों के बीच की दूरी 1000 मीटर की है, तो अब बताओ कि कितना इसकी रफ्तार हो, कितनी इसकी रफ्तार हो, ये क्या कर जाए, इससे आगे बढ़ जाए। सुनना मेरी बात को, अगर बस हमारी रेस्ट की कंडीशन में होती तो उसको सिर्फ 1000 मीटर की दूरी कवर करनी है, 100 मीटर के अंदर आराम से निकाल लेते। लेकिन दिक्कत इस बात की है बच्चों कि बस भी हमारी किस कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में है। तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा, जब ये 100 मीटर में इससे आगे निकलना चाहता है तो भैया 100 मीटर में बस कहाँ पहुंच जाएगी, पहले वो दूरी निकाल। तो निकालते हैं ना, देखो v बराबर फॉर बस, बस की बात कर रहे हैं बस के लिए, तो मैंने कहा v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, और निकालो जरा। तो वी टी इज इक्वल टू डी के बराबर वेलोसिटी है 10, टाइम लिया इसने 100, डिस्टेंस आगे, मतलब क्या हो गया, बस 1000 मीटर और आगे पहुंच जाएगी और स्कूटर वाला 1000 मीटर पीछे है, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर विच इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2000 मीटर कवर करना है। और निकालो, तो v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, तो v इज इक्वल टू 2000 अपॉन 100, मतलब कितना हो गया, कितनी रफ्तार करनी पड़ेगी, 20 मीटर पर सेकेंड, तब जाके इससे ये आगे निकल पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर क्वेश्चन हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी अपने आप में ही वो अप्रोच है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इन क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं इन चीजों को, तो उसी को हम बच्चों यहाँ पे पढ़ना है इसके अंदर। फिर वीडियो को पॉज कर लो और सुकून से क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन से क्या कह रहा है। Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 3 minutes. अच्छा, A and B दो टाउन्स दे रखे हैं हमारे पास, और इसको हम बना के देखें। ये बच्चों मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, और हर कुछ रेगुलर टाइम के बाद, रेगुलर टी टाइम के बाद यहाँ से एक बस निकलती है। आप सुनना अच्छे से इस बात को जरा, देखो टी मिनट, टी मिनट के अंदर दे रखा है, ध्यान रखना, सेकंड मिनट टी मिनट के बाद रेगुलरली निकलती। मान लो मैं टी को मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट में यहाँ से एक बस निकलती है, एग्जैक्टली 10 मिनट बाद यहाँ से बस निकलती है, फिर एग्जैक्टली 10 मिनट बाद यहाँ से बस निकलती है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। A man cycling the speed of 20 किलोमीटर पर आवर in the direction of A to B। तो एक मैन है, यहाँ से निकला with the speed of 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके है ना, 20 किलोमीटर पर आवर कर, ठीक है। That a bus goes past him every 18 minutes in direction of his motion, अच्छा, and every 6 minutes in the opposite direction. The time period of T bus services। अच्छा, दो बार समझना, ये बोल रहा है जब ये यहाँ से निकला 20 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ से जब यहाँ पहुंच चुका है बच्चों 18 मिनट बाद इसको हर एक बस दिखाई देती है। मतलब क्या हुआ, जब ये मान लो अभी यहाँ पे है, पहली बस दिखाई दी है, जब ये 20 किलोमीटर पर रफ्तार से ये आगे बढ़ा है और 18 मिनट बाद इसको इधर से एक बस आ रही है वो दिखाई पड़ी है, तो आगे निकल गई। अभी भी आगे चल रहा है, एक और बस आ रही है 18 मिनट बाद दूसरी बस दिखाई पड़ रही, कब, जब उसी के डायरेक्शन में 18 मिनट बाद। अच्छा, अब जहां से कोई जो बस आती है इस डायरेक्शन में, अरे इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, जहां से जो बस आती है
वो 6 मिनट बाद इसको दिखाई पड़ती है, और यहाँ से जो बस आती है इसको 18 मिनट बाद दिखाई पड़ती है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, बस भी वो आगे जा रहा है, बस ऐसे पीछे पीछे आ रही है, 18 मिनट लगेंगे बस को इसके टच करने में। अगली बस कब आएगी? 18 मिनट बाद। अगली कब आएगी? 18 मिनट बाद। क्योंकि जो एक बस जैसे निकल चुकी थी ना, तो ऐसा नहीं कि अगली बस बाद में निकलेगी, वो टी टाइम बाद दूसरी बस भी यहाँ से निकल चुकी है, इसको याद रखिए। जब टी टाइम बाद जैसे एक बस आ गई है, तो टी टाइम बाद दूसरी बस भी इसके पीछे पीछे आ रही है, इसको याद रखिए। सही है? अब यहाँ पे देखो जी, ध्यान से समझना इस बात को। जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो वेलोसिटी ऑफ बस को मैंने v बोल दिया। जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, यहाँ भी इसको मैंने v भी बोल दिया। ये किसकी, ये vc बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट बोल दिया। अब ध्यान से ये बताना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बस यहाँ से इसको मिलती है, कुछ दूरी v कवर करेगी, ध्यान से बताना, तो v ऑफ b, और टाइम कितना लेती है वो, t मिनट, इज इक्वल टू बच्चों कितना मिल गया, सिंपली दूरी के बराबर। ठीक है? अरे ध्यान से समझो मेरी बात को। अरे यही दूरी तो 20 किलोमीटर की रफ्तार चलने के बाद 18, जब ये आगे की तरफ बढ़ता है, अगर मैं इसकी और बस की क्या निकाल लूं, रिलेटिव वेलोसिटी, अरे वही वेलोसिटी और उसी 18 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वही दूरी कवर कर पाएंगे। क्यों? टाइम की वैल्यू कैसी दे रखी है, बिल्कुल रेगुलर दे रखी है। मतलब कि यहाँ पर इसको जरा अच्छे से समझना, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर इसको देखो, मैं क्या बोलूं, VB माइनस VC मल्टीप्लाई कितना है बच्चों, 18 मिनट। अरे भाई, ये दोनों एक ही अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए टाइम कम लग रहा है, तो इसकी दूरी भी तो वही होगी, बिकॉज टाइम क्या दे रखा है हमारे पास, रेगुलर। मतलब क्या हुआ, मैं आगे यहाँ से क्या बोल दूं, VB माइनस VC इज इक्वल टू कितना बोल दूं बच्चों, 6 मिनट। अरे भाई, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस करते हैं, सिंपल मैंने क्या लगा दिया, एक क्वेश्चन मैंने बना दिया आराम से। देखो यहाँ पे, इसकी हम बात बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को पकड़ते हैं। देखो VB कितना है हमारे पास, VB माइनस VC कितना है बच्चों, 20, इसमें है किलोमीटर पर आवर में है, तो ऐसे करो 18/6 से कर लो, ये भी आर में हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे आओ, VB प्लस 20, ये भी कर लो 6/60, ये भी हो जाएगा। तो 60 से 60 कटा, 3 से ये कटा, यहाँ बचा 3, मल्टीप्लाई करो, तो 3VB माइनस कितना होगा बच्चों, 60 इज इक्वल टू VB प्लस कितना हो गया, 20 को इधर लेकर आओ, या इसको इधर लेकर चले जाओ, इसको इधर लेकर आ जाओ, और देखो यहाँ पे देखते जरा, इसको मैं इधर लेकर आया तो कितना बचा, 2VB, उसको मैं इधर लेकर आगे बच्चों 80, VB की वैल्यू कितनी आ चुकी, सिंपली 40, और किस में आएगी बताओ, ये किलोमीटर पर आवर में था, तो ये भी किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ बस। आगे बस समझ पे, ठीक है? चलो और समझते हैं इस बात को। पर ना यार, एक क्वेश्चन पढ़ लो, देखो ये वाली, VBT इज इक्वल टू, ये पूरी कहानी को मैं यहाँ पे अगले स्टेप में लिखता हूँ, तो देखो, velocity of bus in regular interval of time in minute which is equal to VB minus VC 18 मिनट। ठीक है भाई, चलो VB कितना निकाला भी हमने, 40, और टाइम हमें निकालना है, इसमें निकालना है मिनट में, तो रुक जाओ भी, एक मिनट रुक जाओ, इस टाइम को भी मिनट में था, तो इसको भी मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल। व्हाट अबाउट VB, 40 माइनस 20 18, इसको भी मैंने 60 डिवाइड कर दिया। चलो चलो बच्चों करते हैं, इससे ये कटा, और देखो 40T इज इक्वल टू, ये बोलो किसमें आ जाएगा मेरे पास, 20 मल्टीप्लाई 18, ठीक है? तो T इज इक्वल टू बच्चों क्या मिल गया, 20 मल्टीप्लाई 18/40, 0 0 कटा, ये इससे कटा, नीचे 2 बचा, कितना सिंपली बच्चों 9 मिनट। आ गई बात सुन, सही है? मतलब क्या होगा बच्चों, 9 मिनट के अंदर ये जो बस है, जो हर एक बस यहाँ से जो बस निकलती है, कब निकलती है, 9 मिनट बाद। जब 9 मिनट बाद यहाँ से बस निकल जाएगी, अगले 9 मिनट में वहां से बस निकलेगी, 9 मिनट में वहां से निकल जाएगी, फिर वहां से निकलेगी। ये हमें पूछा है इसके अंदर, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, बस कहानी के अंदर स्टेप बनाने हैं, कैसे इसको सॉल्व करा जाए। A 155 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। ठीक है, एक और ये सॉल्व कर इसको, देखो एक ट्रेन दे रखी है जिसकी जो लेंथ है 175 मीटर लॉन्ग है, एंड विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए बर्ड इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन, पैरेलल टू द प्लेन, एक बर्ड है जो इसी डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है, पैरेलल टू द ट्रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ,
अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ट्रेन ये जो बच्चों ऐसे करके मूव कर रही है, अपोजिट कौन है, बर्ड, द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, बस मुझे टाइम निकालना है, सुनो मेरी बात को। ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, क्या बोलोगे बच्चों, दोनों को सिंपली प्लस कर दोगे 18 से। अब जो भी आंसर आएगा 90 आंसर आ गया, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में, बात समझ में आ गई। तुम्हें क्या मिल जाएगी यहाँ से, वेलोसिटी। अरे जब वेलोसिटी तुम्हें मिल चुकी है, डिस्टेंस तुम्हें मालूम है बच्चों, v बराबर v अपॉन टी लगा के क्या निकाल दो सिंपली, टाइम की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। क्या क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, कौन सा क्वेश्चन में तुम्हें हल्की फुल्की दिक्कत लगी है, जो भी दिक्कत आए बच्चों इसमें कमेंट में आराम से पूछो, इसका हम समाधान, इसकी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स बनाओ, हर कहानी को लेके चलो। यहाँ तक बच्चों आपका जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास, सेकंड चैप्टर था काइनेमेटिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट कल से हम लोग लेकर आएंगे अपने पीवाईक्यूज, कि किस तरीके से इस चैप्टर के ब्याज पे आपके नीट में, जेई में और अपने बीटेक में, बीएससी में, पैरामेडिकल में, नर्सिंग में जो भी एंट्रेंस होते हैं हमारे पास, उनके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना पढ़ के आइएगा, फिर इसको आगे बताएं।